भाग 6 सूर्यवंशी निवास अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका रूम में मौजूद सोफे पर बैठकर ड्रेस डिजाइन कर रही थी। अवंतिका एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर थी। उसका खुद का फैशन हाउस था, पलाश नाम का। अवंतिका इंडिया की बेस्ट डिजाइनर थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। पलाश के बारे में सिर्फ उसकी फैमिली और रूहान, रिया और शिवांश को पता था। रिया रूहान की गर्लफ्रेंड है और रूहान और रिया ने लंदन में ही साथ में इंजीनियरिंग की है और अवंतिका और शिवांश में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आफ्टर सम टाइम पवन, राजशेखर जी और अद्विक घर आ चुके थे। सारे जेंट्स हॉल में ही बैठकर बात कर रहे थे। सुधा जी, सुभाषिनी जी और अवंतिका भी वहीं बैठी हुई थी। किचन सीन। पूनम और अवंतिका डिनर की तैयारी कर रहे थे। तभी पूनम अवंतिका से कहती है, और बताओ अवंतिका, कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट? अद्विक ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? पूनम की बात सुनकर अवंतिका चेहरे पर छोटी मुस्कान के साथ कहती है, क्या दीदी, आप भी देखो तो कैसे शर्म आ रही है तुमको। अवंतिका स्माइल करती है। पूनम कहती है, चलो डिनर तैयार हो गया है, डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। पूनम और अवंतिका सर्वेंट की मदद से खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। फिर घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। राजशेखर जी, अवंतिका बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अवंतिका, जी पापा जी कहिए। राजशेखर जी, देखो बेटा जी, मैंने पवन और पूनम से कहा था कि कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। रूहान को भी फैशन डिजाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बचा अकेला अद्विक, जो ऑफिस संभाल रहा है। अवंतिका असमझ से, जी। राजशेखर जी अवंतिका के हाथ पर एक पेपर दे देते हैं और अवंतिका उस पेपर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, पापा जी ये सब क्या है? राजशेखर जी, आज से तुम सूर्यवंशी फैशन हब की 50% की मालकिन हो। राजशेखर जी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अद्विक हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। राजशेखर जी, अवंतिका कब से ऑफिस ज्वाइन करोगी? अवंतिका एक नजर अद्विक को देखती है, जिसकी नजरों में गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वो राजशेखर जी से कहती है, पापा जी जिस दिन सही समय आ जाएगा ऑफिस ज्वाइन करने का, उस दिन मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक गुस्से में अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था और खुद से ही कहता है, ये डैड को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। उस 2 टके की लड़की को 50% की मालकिन बना दिया। उसको कुछ आता जाता भी है, आई बड़ी मालकिन बनने वाली। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जो हक मेरी सोफिया का है उसे मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अद्विक बाबू को कौन बताए जिसे वो 2 टके की लड़की कह रहे हैं? वो इंडिया की बेस्ट फैशन डिजाइनर एएस है, जिसे सब अपनी कंपनियों में काम करने देना चाहते हैं। खुद अद्विक बाबू भी इसके पीछे पागल है, मगर मजाल है कि एएस किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर ले। थोड़ी देर में अवंतिका कमरे में आती है। अद्विक जल्दी से जाकर अवंतिका की बाह पकड़ के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उसे दरवाजे से लगाकर गुस्से में कहता है, आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने डैड पर कि वो तुम्हें 50% की मालकिन बना रहे हैं? अद्विक की बातें किसी तीर की तरह अवंतिका के सीने में चुभ रही थी। वो बस अद्विक की आंखों में लगातार देखे जा रही थी। बोलो, चुप क्यों हो? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को। किसी को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना बहुत आसान होता है तुम लोगों के लिए। अवंतिका की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो अद्विक से अपनी बाह छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है। अवंतिका के आंखों में आंसू देखकर अद्विक को बहुत सुकून मिला था और वो मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट जाता है और सोफिया से बात करने लगता है। अद्विक और अवंतिका की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। अद्विक ने हर संभव कोशिश की अवंतिका को तोड़ने की। वो हमेशा अवंतिका को जली कटी सुनाता रहता था। सोफिया से बात करके उसको जलाने की कोशिश करता था। अवंतिका भी अद्विक की हर बेरुखी को चुपचाप सहती थी और हमेशा अद्विक को अपने प्यार का एहसास दिलवाने की कोशिश करती थी। सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। अद्विक अपनी रोलिंग चेयर पर बैठकर काम में लगा हुआ था। तभी उसके केबिन में सोफिया आती है। अद्विक कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? सोफिया,
बेबी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं लेट हो गई। आई एम सॉरी। इतना कहने के साथ ही सोफिया रोने लगती है। अद्विक जाकर सोफिया को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, डोंट वरी बेबी, आंटी के इलाज के पैसे मैं दे दूंगा और तुम्हारे घर में मेड भी रखवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। सोफिया अपने मन में कहती है, कितना आसान है ना इसे बेवकूफ बनाना। सोफिया, नहीं नहीं अद्विक, तुम बेकार में ही मेरे लिए परेशान हो रहे हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अद्विक, बेबी, इसमें परेशानी कैसी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा। सोफिया, अद्विक, मुझे ना तुम्हारी वाइफ से मिलना है, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। अद्विक, क्या करोगी तुम उससे मिलके? सोफिया, वो क्या ना बेबी, मुझे भी देखना है तुम्हारे दादाजी की पसंद को। अब तुम ही बताओ ना बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाई। मेरी जगह तुम्हारे दादाजी को वो 2% की लड़की पसंद आ गई। अद्विक, बात तो तुम सही कर रही हो, बट डोंट वरी, सिर्फ 1 साल, उसके बाद तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। अद्विक के इतना कहते ही सोफिया अद्विक के लिप्स पर किस कर देती है और अद्विक की पकड़ भी सोफिया पर मजबूत हो जाती है। सूर्यवंशी निवास, अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका सोफे पर उदास बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में रोहान और रिया, जो कि रोहान की गर्लफ्रेंड है, अवंतिका की बेस्ट फ्रेंड है, आते हैं। रिया, ये देखो, ये यहाँ पर देवदासी बनी बैठी है और हम लोग इसे पूरे घर में ढूंढ लिए। अवंतिका, देवदास सुना है, ये देवदासी क्या होता है? रिया, अरे बुद्धू, देवदास लड़कों को बोलते हैं और देवदासी लड़कियों को। रिया की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। रोहान, और बता, दिला दिया तूने भाई को अपने प्यार का एहसास। अवंतिका, उन्हें सोफिया से फुर्सत मिले तब तो वो मुझ पर ध्यान देना। थक गई हूँ मैं ये सब कर करके। भगवान ने मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है यार? जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी तो हो गई, मगर उसकी पत्नी होने का हक नहीं मिला। थक गई हूँ मैं ये झूठी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर चिपकाए हुए। अवंतिका ने कहना गुस्से में स्टार्ट किया था और बात खत्म होते होते रो पड़ी। किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता कि उसका पति किसी और के साथ रहे। बाहर खड़ी पूनम ने अवंतिका की बात सुन ली थी। उससे अद्विक पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अवंतिका पर तरस। पूनम के कोई बहन नहीं थी, इसलिए उसने हमेशा से अवंतिका को अपनी बहन माना। पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पवन्स रूम सीन। पूनम जाकर सीधे पवन के गले लग जाती है और रोने लगती है। अचानक पूनम को रोते देख पवन घबरा जाता है और उसका सिर सहलाने लगता है और उससे पूछता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों नहीं हो? किसी ने कुछ कहा? बताओ। पूनम पवन को सब कुछ सच सच बता देती है, जो कि अभी उसने अवंतिका के मुंह से सुना था। पूनम की बात सुनकर पवन को भी अद्विक पर बहुत गुस्सा आता है। पवन, रोने से क्या होगा पूनम? एक काम करो, अवंतिका का मूड ठीक करने के लिए ना तुम उसे घुमाने ले जाओ। मुझे तो भी पुलिस स्टेशन जाना है, तुम रोहान, रिया और अवंतिका के साथ चले जाओ। अवंतिका का मूड सही हो जाएगा और उसे बिल्कुल पता नहीं चलने चाहिए कि हमें ये सब बात पता है। पूनम, आप सही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद चारों निकल जाते हैं घूमने के लिए। चारों एक मॉल में जाते हैं। जहाँ लड़कियां हो वहाँ शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूनम अवंतिका शॉपिंग करने के लिए गर्ल्स सेक्शन में चली जाती है। रोहान भी कैफेटेरिया में जाकर बैठ जाता है। शॉपिंग करते वक्त अवंतिका की नजर अद्विका पर पड़ती है, जो किसी लड़के के साथ आई थी, और अद्विका और वो लड़का एक साथ ट्रायल रूम में चले जाते हैं। अवंतिका, दीदी, मैंने अद्विका को एक लड़के के साथ ट्रायल रूम में जाते हुए देखा। पूनम, वो उसका बॉयफ्रेंड है। अवंतिका, लेकिन दीदी, वो जो लड़का है मुझे सही नहीं लग रहा है, हमें अद्विका से बात करनी चाहिए। पूनम, कोई फायदा नहीं है अनु, वो करेगी वही जो उसका मन करेगा। आफ्टर सम टाइम, सूर्यवंशी निवास, अद्विका's रूम सीन। अद्विका फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी अवंतिका आती है। अद्विका, आप यहाँ कुछ काम से आई हैं? अवंतिका, आप कहाँ थे सारा दिन? अद्विका, फ्रेंड्स के साथ थी। अवंतिका अपना फोन अनलॉक करके अद्विका के सामने करती है। अवंतिका,
क्या अब भी आप कहेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे? अद्विका, देखिए भाभी, आप अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर पर ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। अवंतिका, देखिए अद्विका, वो लड़का सही नहीं है आपके लिए, आप उससे सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। अद्विका, सही कहते हैं भाई, छोटे शहर की लड़कियों की सोच बिल्कुल छोटी होती है, बॉयफ्रेंड बनाना आम बात है। आप इतनी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना रही हैं। आप भाई की वाइफ है, वही बनकर रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। अवंतिका, अद्विका, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अद्विका, ओ प्लीज, भलाई एंड ऑल, अगर जिंदगी की इतनी ही पड़ी है ना तो आप अपनी जिंदगी को देखिए। आपका पति तो किसी और के साथ है ना, आपको दिखता भी नहीं। प्लीज आप यहाँ से जाइए, ओके? एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। एट नाइट, अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका सोफे पर ही सोती थी, इसलिए वो सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। तभी अद्विक रूम में आता है और सीधे अवंतिका के पास जाकर उससे उसकी बाह पकड़कर खड़ा कर देता है। अद्विक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या गलत कर रही है वो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना आम बात है और बड़े शहर में ये सब चलता रहता है। अद्विका ने क्या गलत कर दिया जो तुमने उस पर हाथ उठा दिया? इतना कहने के साथ ही अद्विक अवंतिका का हाथ जोर से झटक देता है। अवंतिका खुद को संभाल नहीं पाती और फर्श पर गिर जाती है। अद्विक अपने पंजों पर बैठकर अवंतिका को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है, अभी तुम अपनी सही जगह पर हो, अपनी औकात मत भूलो, समझी? ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। सिर्फ 1 साल के लिए हो तुम सूर्यवंशी निवास में। 1 साल के बाद तुम्हें धक्के मार के इस घर से और अपनी जिंदगी से दूर फेंक दूंगा। अवंतिका चुपचाप अद्विक की बदसलूकी बार बार सहन कर रही थी। अद्विक ने एक झटके से अवंतिका को छोड़ दिया, जिससे उसका सर सोफे के पहिए पर जा लगा और उसके सर से खून बहने लगा। अद्विक अवंतिका को उसी हाल में छोड़कर अपने स्टडी रूम में चला गया।